अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अगर तो आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं इफ़्तार में, ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करिएगा। जल्दी से रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी मैंने ले लिया एक बॉल में मैंने ऐड किया 3 से 4 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम। उसके बाद जी मैंने ऐड किया 3 से 4 चम्मच के करीब मेयोनीज़ मैंने सिंपल वाला ऐड किया, चिकन स्प्रेड मेयोनीज़ नहीं ऐड किया। उसके बाद स्पाइसेस की बारी आती है। स्पाइसेस में मैंने ऐड की काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। अगर तो जी आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है, मतलब आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और फ्लेवर आए, तो आप मज़ीद इसमें स्पाइसीनेस ऐड कर सकते हैं। ये इफ़्तार रेसिपी है, इफ़्तार में बनाएं, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत इजी सी रेसिपी है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब ऐड की पिसी हुई चीनी। ठीक है। उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब सिरका। ठीक है। आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारी सॉस बन रही है जो कि हमने अपने फ्रूट्स में ऐड करनी है। फ्रूट्स जो होंगे वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लेंगे, जो आपको पसंद है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं आप वो लेंगे। रेसिपी सेम रहेगी हर सीज़न में। ठीक है। आपने ना इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक ना कमेंट में लाज़मी देना है कि आपकी किस तरह की रेसिपी बनी। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। देखिए मेरी बात सुने, आप सारी चीज़ें सुबह में जिस तरह सहरी के बाद थोड़ा टाइम होता है, आप सहरी के बाद सो जाएं, सोने के बाद उठ के ये सारी चीज़ें कट करके रख लें और अपनी मैक्रोनी वगैरह बॉयल करके रख लें। इफ़्तार के टाइम पे इन सब चीज़ों को जल्दी से मिक्स करें और मज़ेदार सी बन के ना इफ़्तार रेसिपी आपकी रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैंने ऐड की मैक्रोनी में मैंने हल्का सा ऑयल डाल के पानी में अच्छे तरीके से इसको बॉयल कर दिया। अगर तो आपको लगता है कि आपके जो वेजिटेबल्स हैं, सॉरी जो आपके फ्रूट्स हैं वो काले पड़ जाएंगे, आप इन फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा सा चीनी लगा के, मतलब शुगर लगा के रख दें। इनके कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। आप जितनी मर्जी दिन को रख दीजिए। उसके बाद फ्रिज में डाल के थोड़ी सी चीनी लगा के नहीं फ्रिज में रख लें, किसी बॉल में डाल के, एयर टाइट बॉल में, मतलब एयर टाइट हो जिसमें एयर वगैरह ना जाती हो, हवा ना जाए ना, उसमें कवर करके रख दें तो कभी भी इनको मतलब ये नहीं होगा कि ये काले हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड की चॉप की हुई गाजर जो थी, ये भी सेम मैं तो इस तरह करती होती हूँ कि जो ये गाजर है ना, इनको एक ही तरफ हमें कद्दूकश करके गाजर को और मटर को बॉयल करके और गाजर को कद्दूकश करके ऊपर फ्रीज़र में जहाँ रख लेती हूँ, एयरटाइट कंटेनर में डाल के। जब इनको बाहर निकालती हूँ थोड़ा सा पानी से वॉश करती हूँ, सेम टू सेम वैसी की वैसी ही होती हैं। ठीक है। मैंने ये जो मटर है इनको भी बॉयल करके एयरटाइट कंटेनर में डाल के रखा हुआ है। इस तरह आप ना, मतलब बहुत मज़े की रेसिपी, झटपट बनने वाली रेसिपी है। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कि मतलब ये रेसिपी बनानी है, ये वो, मतलब कि बंदे का मूड नहीं होता, रमज़ान आ रहा है, जिस तरह इबादत में हम लोग ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कुकिंग करने में। आप ये चीज़ें जब पहले ही बना के रेडी कर सकते हैं। उसके बाद जी इसमें ऐड की मैंने जो क्रीम बनाई हुई थी, मतलब जो पहले हम लोगों ने इसको इसके लिए टॉपिंग यूज़ की थी, ड्रेसिंग बना के रखी हुई थी हमने, वो मैंने इसमें ड्रेसिंग ऐड की। वो इन दोनों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। इनफ है, ये 5 से 7 बंदों के लिए बहुत मज़े का सैलड बन जाता है। बहुत मज़े की रमज़ान रेसिपी है, इफ्तार रेसिपी है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मुझे इसका फ़ीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ये वो इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। अगर तो आप कोई नई रेसिपी चाहते हैं रमज़ान के रिलेटेड तो लाजमी मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।